जाती है। देखो वैक्स का टेम्परेचर दिखा देती हूँ। वैक्स का टेम्परेचर होता है काफ़ी, ये वाली जो वैक्स होती है बहुत ज़्यादा लिक्विडी होती है और क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। टेम्परेचर इसका जल्दी, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये वाली जो चीज़ होती है इसको पूरा यहाँ तक लगा देते हैं और निकाल देते हैं, और कस्टमर को कैसा फील होता है, दाढ़ी जैसा, जैसे जेंट्स की दाढ़ी होती है। हमेशा वैक्स करते हो तो आपको पहले इन बालों को ऐसे पकड़ना है और फिर जो एक्स्ट्रा हेयर है सिर्फ यहीं तक वैक्स लगानी है और निकाल देनी है। अब ऐसे कर, ऐसे पकड़ के और ऐसे लगा, और ऐसे लगाते हुए वैक्स जो एरिया है उसको पकड़ के और फिर स्ट्रिप्स रखेंगे और वैक्स निकालेंगे। तो फेस की वैक्स करना ना कोई इजी काम नहीं है, यह भी एक बहुत सेंसिटिव और डिफ़िकल्ट काम है। तो ये देखो वैक्स वैसे तो इजी है, नाम ही इसका वैक्स है, देखने में इजी होती है, सॉफ्ट होती है, करना आसान होता है, हर कोई सोचता मैं कर लूँगा, बट जब करते हैं ना तो स्किन इतनी लूज़ होती है कस्टमर की। आप ये देखो इतनी लूज़ स्किन है और आप इस पर एकदम पट्टी निकालोगे तो क्या होगा, एक तो स्किन क्या होगी, रेड हो जाएगी, डबल रेड हो जाएगी। एक सेक्शन लो और लेके और निकाल दो। एक इजी तरीका बताती हूँ मैं, वन टाइम में कैसे बाल आसानी से निकल सकते हैं। फेस पर हम डबल वैक्सिंग कभी भी नहीं कर सकते हैं कि जैसे हाथ पे 1 2 3 बार हम अप्लाई करते हैं वैसे हम वैक्सिंग नहीं कर सकते हैं। देखो फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा। इजी, सबसे इजी रेपिटेशन है, आप वैक्स लगाओ, पाउडर लगाओ, फिर वैक्सिंग लगाओ और फिर रिमूव कर दो। ये देखो इतना रेड फेस नहीं होगा। तो ये आप फेस की वैक्स देखो किस तरीके से सिखा रहे हैं हम आपको। देखो कितना टाइट पकड़ लिया है, टाइट पकड़ने के बाद फिर वैक्स देखो कितने पतले लेवल में वैक्स लगानी है। सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, जो ऊपर की लेयर होती है ये वाली लेयर, इसको छोड़ देते हो और बाल इक्वल नहीं निकलते हैं। अब हमने वैक्स लगा ली। देखो सही तरीका ये है कि वन टाइम में, क्योंकि फेशियल हेयर होते हैं कहीं ना कहीं रह जाते हैं, और डबल वैक्सिंग करने से क्या होता है, वैक्स वन टाइम में क्लीन हो जाती है। वैक्स लगा ली छोटी, अब हमने पट्टी ली और पट्टी लेके और ये देखो स्किन को पकड़ते हुए टाइट करते हुए पट्टी को निकाल दिया। ये देखो, क्योंकि फेस पे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे लगाओगे, थोड़ा थोड़ा वो करोगे, कस्टमर को पेन भी होगा और बाल भी रह जाएंगे। अब ये देखो, और ये देखो पट्टी में बिल्कुल क्लीन हेयर निकल गया और फेस भी आप देख सकते हो बिल्कुल कितना क्लीन हो गया है। ऐसे आपको फेस पर वैक्स करनी है। हाथ पे हर कोई कर सकता है, पैर पे हर कोई कर सकता है, पर फेस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। देखो हमें एक्सपीरियंस है तो हम ये वाला स्पैचुला लेते हैं। आपको तो ये देखो आप कर रहे हैं हम चिन और अपर लिप्स। करिश्मा को एक्सपीरियंस है, वो बड़े पट्टी से काम करती है, पर आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी बड़ी पट्टी से काम नहीं करना है, क्योंकि जहाँ एक्सपीरियंस हो जाता है वहाँ बहुत प्यार से वैक्सिंग होती है। अब ये करेगी तो वो वैक्स नहीं कर पाएगी कहीं ना कहीं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा करिश्मा इसको देना करने के लिए कि दोनों में कितना डिफरेंट होता है। ठीक। तो देखो कुछ कस्टमर को क्या पाउडर से एलर्जी होती है तो आप पाउडर स्किप भी कर सकते हो, लगाना कंपलसरी नहीं है। तो ये देखो फेस पर इतनी मोटी वैक्स कभी भी नहीं लगती है जैसे वो लगा रही है। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप लोग अगर ऐसी गलती करते हो तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और वैक्स को इतने टाइम के लिए कभी भी नहीं छोड़ना है। वैक्स लगाई और थोड़ी लगाओ, अगर आपको आती नहीं है वैक्स करनी, और एक हाथ ऐसे रखना और वैक्स लगानी है। अब ये देखो में तो कस्टमर को फूंक देगी, क्योंकि अगर आपने वैक्स लगा के और छोड़ दी तो स्किन जल जाएगी, और ठंडी वैक्स लगाई तो वैक्स होगी नहीं। इसीलिए वैक्स करना कोई खेल नहीं है। परफेक्ट वैक्स आप जब भी कर सकते हो जब छोटी छोटी ट्रिक्स आप देखते हो और अपनाते हो। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ वैक्स लगाई जा रही है। ये देखो इस तरीके से, और ये रखने के बाद हाथ रखा और टाइट किया और देखो निकाल दिया।
इससे कस्टमर को पेन नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, बाल टूटेंगे नहीं। बाल टूट जाते हैं फेस के तो पिंपल्स निकल के आ जाते हैं, मोटी मोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, ये सबसे बड़ा काम है। तो आज फेस की वैक्स दिखाई मैंने आपको, पार्लर का परफेक्ट करना है उसके लिए आपको वीडियो अभी फिर थोड़ी सी और देखनी होगी कि लास्ट का काम क्या होता है। तो ये देखो जी, क्योंकि आईब्रो के पास बहुत सेफ्टी से वैक्स की जाती है, नहीं तो आप आईब्रो ही उड़ा दोगे। ये देखो, वीडियोस ऐसे ही नहीं बनाई जाती है। वीडियो बनाने का एक मकसद होता है, कस्टमर को नॉलेज नहीं होती है, वीडियो के माध्यम से वो काम देखता है, सीखता है, फिर पार्लर में वो सर्विस ले सकता है और गलत काम होने से उसके साथ वो बच जाता है। गलत काम मतलब जैसे फेशियल अच्छा नहीं होना, वैक्स अच्छी नहीं होनी, या फेस पर वैक्सिंग अच्छी नहीं होनी। कई बार क्या होता है, स्किन जल भी जाती है, बाल भी रह जाते हैं और कस्टमर की स्किन क्या होती है, बर्निंग हो जाती है, वो फिर ठीक नहीं हो सकती। तो ये देखो, अब वैक्स कैसे लगाई, आईब्रोज़ को सेव करते हुए और इस तरीके से निकाल दिया। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आधी आईब्रो आपकी उड़ जाएगी, फिर आईब्रो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये फुल फेस वैक्सिंग हो चुकी है, आप देखो कितनी स्मूथ और क्लीन वैक्स हो चुकी है। तो आज सिखाई मैंने आपको वैक्स। अब लास्ट में क्या करना होता है, सबसे ज़रूरी काम वो देख, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब बस जो लास्ट जो मैंने लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक तो ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, स्किन को स्मूथ करता है, संबल करता है, सॉफ्ट करता है और पिंपल्स से बचाता है। जब वैक्स गर्म होती है तो उसके कारण हमें फेस पर मसाज देनी होती है, या फेशियल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।